नमस्कार, मैं हूं संत दुबे और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज। हम इस समय कैमूर पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी एसपी कार्यालय में हम मौजूद हैं, जहां कैमूर के एसपी दिलनवाज अहमद अपने कक्ष में बैठे हुए हैं। अभी यहां फरियादियों की काफ़ी भीड़ थी, यहां लोग फरियाद लेकर यहां पहुंचे थे, अपने अपने समस्या का समाधान कराकर और फिर बहुत आराम से यहां से निकल गए। सारे लोग चले गए हैं। ये हम सारी बातें आपको पहले बाद में बताएंगे, लेकिन पहले जिस काम के लिए हम इस कार्यालय कक्ष में मौजूद हैं, इसका सीधा मतलब ये है कि हम आपको बहुत सारी बातों को बताएंगे। पुलिस की सकारात्मक पहलू पे भी हमारी बात होगी कैमूर एसपी से। दूसरी बात, हम जवान हिम्मत की कहानी भी बताएंगे पुलिस की, और वो बातें भी हम आपको बताएंगे, हम साझा करेंगे जब कैमूर पुलिस कप्तान के साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई थीं जिन्हें सुनकर आप भी दहल जाएं। ये तो बातें हुई। इसके बाद अभी वर्तमान समय में जो युवा पीढ़ी अपने कार्य कुशलता को, अपनी क्षमता को नहीं पहचानते हैं और अपराध की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम यह भी जानेंगे कि चूंकि हमारे कैमूर एसपी भी, उनका भी बचपन रहा होगा, वो भी बचपनों की जिंदगी जिए होंगे, यह बात भी हम साझा करेंगे। बहुत सारी बातें हमारी होंगी और हम सेहत का राज भी आपको बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। लेकिन पहले आइए हम सीधे चलेंगे सर के पास और उनसे हमारी एक्सक्लूसिव बात होगी। हम आपको सारी बातें एक एक करके बताएंगे और पूरी कहानी कैमूर में कैसे खुलासे होते हैं, सहज अंदाज में बड़ी घटनाओं का खुलासा करना, ये इनका एक बहुत लोगों को तरीका नायाब लगता है, लोग इसके कायल होते हैं। इस संदर्भ में भी हमारी बातें होंगी, सब चीज बताएंगे। लेकिन आइए अभी हम चलते हैं, उनसे बात करते हैं। डेमोक्रेटिक न्यूज में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अभी सर हम जानेंगे पुलिस के सकारात्मक पहलू के बारे में कि पुलिस, कैमूर पुलिस अभी जो जिनकी छवि पहले के अपेक्षा आज के हिसाब से बहुत ज़्यादा उज्जवल होते दिख रही है, तो ऐसे में हम जानेंगे कि पुलिस की सकारात्मक पहलू क्या है, इस बारे में पहले हम बात करेंगे। कैमूर पुलिस की छवि शुरू से ही हमेशा उज्जवल रही है। जो भी मेरे पूर्वाधिकारी रहे, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया और उनसे प्रेरणा लेकर के जो भी अभी हम लोग काम कर रहे हैं, उनका जो मार्गदर्शन है, उनका जो ये है, उसके आधार पर काम कर रहे हैं। और हमेशा से कैमूर पुलिस ने अच्छा काम किया है और उसके लिए मैं अपने जो वरीय पदाधिकारी हैं या जो चले गए, उनको सभी को धन्यवाद देंगे कि एक ट्रेंड बना के गए कि पुलिस को जनता के साथ कैसे सहयोग करने, कैसे मिलना चाहिए, और उसी ट्रेंड पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी सर कैमूर में जो मामले का खुलासा आप करते हैं जिस तरीके से, और हमको पता चलता है कि रात तक आप जागते हैं, ये हमारे शुद्ध बताते हैं कि 3-3 बजे रात तक आप जागते रहते हैं, और ऐसे में कभी कभी आप सड़क दुर्घटनाओं के शिकार भी हुए हैं। और जो हमने देखा है गाड़ी की स्थिति दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद भी, उसके बावजूद आपकी ये स्टेमिना में किसी तरह की कोई कमी नहीं आती है, इसके पीछे क्या वजह है? सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे जो बिहार के मुखिया हैं, डीजीपी सर, वो भी रात में 3 बजे तक जागते हैं और उनसे प्रेरणा लेकर के हमको लगता है कमोबेश सभी जो ज़िले के कप्तान हैं या पुलिसकर्मी हैं, जनता के प्रति सजग हुए हैं और देर रात तक जाग करके और जनता के प्रति जवाबदेह बन करके काम करते हैं। कई बार हम लोग देखते हैं कि 2 बजे 2:30 बजे रात तक डीजीपी सर का मैसेज आता है कि कहीं क्या प्रॉब्लम है, कहीं क्या है। और अच्छा भी लगता है कि जब हमारा मुखिया और जो सबसे राज्य का टॉप पदाधिकारी ही रात भर 3 बजे तक जागता है, तो उनसे प्रेरणा लेकर हम लोग भी नए उत्साह से काम करें और इसी उत्साह के रूप में जितना संभव हो पाता है हम लोग काम करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है सर कि आपके साथ दुर्घटनाएं भी, सड़क दुर्घटनाएं जो है अपराधियों को पकड़ने के क्रम में, उस समय कैसा आपको लगा होगा जबकि गाड़ी आपकी बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गई थी और आप बाल बाल बचे थे, उस समय कैसा लगा होगा?
देखिए, पुलिस में जो ट्रेनिंग होती है उसमें डर भय खत्म करने का सबसे मतलब ट्रेनिंग में प्रयास किया जाता है। और पुलिस का ऐसा जॉब है कि कभी भी गोली चल सकती है, कभी भी विधि व्यवस्था हो सकती है, कहीं भी भिड़ंत हो सकती है, अवांछित तत्व हो सकते हैं। उसके लिए दुर्घटना और घटना अगर ड्यूटी के दौरान होती है तो उसके लिए कभी कोई हम लोग का मनोबल कम होता है, इससे नई प्रेरणा मिलती है, ना उसका कोई इफेक्ट पड़ता है। तो रेयर है, कभी कभी सड़क दुर्घटना किसी के भी साथ हो सकती है। और जो भी 2-3 घटनाएँ हुई वो कर्तव्य के दौरान हुई, और ऐसा नहीं था कि कोई प्रायोजित थी, अचानक NH पर हो गई थी। एक बार अपराधी को पीछा करते हुए, एक बार रोड क्रॉस करते हुए कोरोना की, तो ऐसा कोई मामला नहीं था सीरियस, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ड्यूटी के दौरान कभी भी किसी के साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, तो वो हमारा ड्यूटी का पार्ट है। उसके लिए कोई लेकिन बावजूद इसके आपने अपराधियों का पीछा नहीं छोड़ा और उसे पकड़ के ही दम दिया। बिल्कुल, और उसके छोड़ देने पर वो अपराधी भाग जाते, जो हम लोग के पास पक्की सूचना थी, मोबाइल के टावर लोकेशन से हम लोग पीछा कर रहे हैं। और अंत में दूसरी गाड़ी मंगा के हम लोगों ने उसका पकड़ भी लिया। पैसे भी 10 लाख लूट हुई थी, जिसमें 7 लाख रिकवरी हुई। 6 अपराधी पकड़े गए थे और बड़ा अच्छा केस डिटेक्ट हुआ। लेकिन बाकी पुलिसकर्मी तो पूरी तरह से हतोत्साहित हो चुके थे उस समय। नहीं, कोई पुलिसकर्मी हतोत्साहित नहीं था, सभी पूरे मनोबल से काम किया और इसी कारण वो सफलता मिली। लेकिन सहज अंदाज में बड़े बड़े मामलों का खुलासा करना, सर ये स्टाइल आपने सीखा कहाँ से? ये पुलिस का ट्रेनिंग का पार्ट है, तो शुरू से ही हर पुलिस वाला यही करते हैं, हम अकेले नहीं करते हैं, सभी पुलिसकर्मी यही करते हैं। पहले इसका देखने का नज़रिया पब्लिक का होता है। पुलिस का एक ऐसा जॉब है जो कितना भी अच्छा काम कर लो लेकिन एक पक्ष आलोचना करता ही रहता है, तो उससे किसी को हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। अपना जो मनोबल है उससे काम करते रहना है। अंत में जो सच्चाई होती है, थोड़ी देर के लिए भले कोई आलोचना करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप सही काम करते हैं तो पब्लिक उतना ही सर पे भी बिठाती है। सबसे बड़ी बात तो यह है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हाल के दिनों में अभी जितना भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उसमें बहुत सारे मामलों का उद्भेदन किया है, लेकिन ये हैरानी तब होती है जब आप कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का उल्लेख किया है कि ये निर्दोष हैं और इनको छोड़ा जाता है। बिल्कुल, हमारा काम अनुसंधान है। अनुसंधान में और अभी जो हमारे पुलिस परिवार के मुखिया, उनका स्पष्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शुरू से निर्देश है, कोई भी निर्दोष जेल नहीं जाना चाहिए। और उनसे प्रेरणा लेकर के और हम लोग पूरा आत्मविश्वास के साथ और बोल्डली जो निर्दोष होते हैं उसको निर्दोष करते हैं। सर अभी आज का हाल का युवा इतने आप कार्रवाई करते हैं, उसके बाद भी युवा पीढ़ी अपराध की ओर अग्रसर हो रही है, उन्हें उनके लिए कोई ऐसा आप मार्गदर्शन बताएंगे जिससे कि उनको ये लगे कि नहीं, हमें इस रास्ते को छोड़ करके और वास्तविक रास्ते पर जाना चाहिए? हमारे युवा पीढ़ी में कुछ चीज़ तो है, एक तो बेरोजगारी है, और हमारे जो युवा पीढ़ी के लोग हैं जो पढ़ लिख लिए, ग्रेजुएट हो गए, तो वो मेहनत का काम करना नहीं चाहते। हालांकि अगर चाहें छोटे छोटे धंधे करके भी तो आराम से जीने का संसाधन हो सकता है। अभी हम लोग जैसे कृषि के क्षेत्र में अपार संभावना है बिहार में। अभी हमारी जितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं, खास करके भागलपुर में, सबौर में कृषि विश्वविद्यालय है, तो वहाँ मैं हर गाँव में था तो बराबर विजिट करता था। तो जिसके पास 1-1.5 एकड़ खेती है वो आराम से अपने पूरे परिवार का जीविका चला सकता है। 2.5 एकड़ खेत में जो हम लोग देखे वहाँ पे, मतलब 3 लेबर रख करके और 7.5 लाख रुपया 1 साल का इनकम, 1500 रुपया पर डे लेबर का काट करके इंटीग्रेटेड फार्मिंग है। और यहाँ कई ऐसे किसान हैं जिसका 10 एकड़ 20 एकड़ की ज़मीन है, लेकिन उनके बच्चे जा कर के सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। यहाँ मेहनत नहीं करना चाहेंगे, वैज्ञानिक ढंग से खेती नहीं करना चाहेंगे। उस चीज़ को हम लोगों को, जितना हमारा कृषि क्षेत्र में या जो क्षेत्र है उसमें अपार संभावना, और उसको हम लोग वैज्ञानिक ढंग से, टेक्निकल ढंग से करें
तो बहुत अच्छे से कर सकें। जैसे छोटा सा चीज़, जैसे मछली में अभी आत्मनिर्भर हुआ है, लेकिन एक चीज़ देख रहे हैं, जो आंध्रा से मछली आती थी, उसमें हमको लगता है कि पर मंथ या ठीक से आंकड़ा याद नहीं, करोड़ों रुपये सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च होते थे। उतना अगर रोजगार हम लोग यहाँ पर, जितना हमारे यहाँ पानी की सुविधा है, जितना फर्टाइल होते उसको कर लें तो बहुत सारी संभावनाएं। जैसे आम के का बागीचा है या कुछ है, जैसे हम लोग को वहाँ पर सब और बताया गया, एक साल में एक ही फसल आम का लेते हैं, कब किसी साल आंधी तूफान आ गई तो आम का फसल बर्बाद हो गया, किसान जो है उसी पर आश्रित रह जाते हैं। अगर उस आम के बागीचे में अगर 3 तरह का हल्दी, ओल और अदरक की खेती कर लें, तो अगर आम का पौधा नहीं भी आए तो कितना फ़ायदा किसान को अवश्य हो जाएगा कि उनको कोई चिंता नहीं रहेगी कि आम आए या नहीं। तो ये सब सोचने की है, करने की जरूरत है। सर, आप तो पुलिस अफसर हैं, आपको कृषि के बारे में इतनी अच्छी जानकारी कैसे हो गई? हम एक गांव से जुड़े हुए हैं, हमारा बैकग्राउंड जो है देखे हैं कि किस तरह से, और ये लगता है कि कैसे अपराध को से मुक्त किया जाए, युवाओं को कैसे रोजगार मिल सके। ये सब अपना नज़दीक से देखते हैं कि कहाँ का कैसे डेवलप किया जाए। और तो कई बार इसके लिए हमने मीटिंग भी किया जनप्रतिनिधियों के साथ, वहाँ पर अपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लोगों के साथ। एक ऐसा क्षेत्र है जिससे कि बहुत सारी संभावनाएं जुड़ी हुई हैं कि रोजगार भी हम कर सकते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज करना संभव नहीं है, एक तो उपजाऊ भूमि है, अगर उसमें मतलब बहुत सारी समस्याएं हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, फिर माल खपत है, लेकिन ये एग्रीकल्चर का ऐसा चीज़ जिसको कि आसपास के क्षेत्र में हमारे बाजार भी उपलब्ध है, बहुत बड़ी संभावना। अभी हम गांव की ओर चलेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अभिभावकों की भूमिका अपराध को रोकने में कितना हद तक कारगर है। अभिभावक ये हो रहा है कि बच्चे आजकल मोबाइल से, सोशल मीडिया पर देख के बहुत सारी अच्छी चीज़ें अडॉप्ट करते हैं, तो बहुत सारे गलत रास्ते पे भी चले जाते हैं। अभिभावक थोड़ी सी नज़र रखें, बच्चों को सही शिक्षा दें, उनको पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव सोच की ज़रूरत है। बच्चे बहुत आगे जाएंगे, थोड़ा सा उनको समझाने की ज़रूरत है। जो नशा है, खास करके कुछ युवा पीढ़ी में, यहाँ तो बहुत कम है, और सब जगह स्मैक, हेरोइन या नशे के शिकार हो जाते हैं, उसके चलते अपराध की तरफ चले जाते हैं। इस पर हमारे समाज को ध्यान देना होगा कि जो भी जनप्रतिनिधि है, एक अभियान चला के सिर्फ पुलिस पर ही छोड़ देते हैं कि पुलिस का काम है, या फिर गांव में अगर करेंगे तो विरोध हो, उस पर अगर सख्ती से कंट्रोल किया जाए तो हमको लगता है कि 50% अपराध में कमी आ सकती है। इस चीज़ पर देखना होगा, नशे के जो लत है, सरकार ने बहुत अच्छा किया प्रयास है, यहाँ पर शराबबंदी कर दिया जाए, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जो है अवैध तरीके से कर रहे हैं। हर लोग वार्ड, मोहल्ले, गली में सब जान रहे हैं कि ये गलत कर रहे हैं, लेकिन जब तक समाज का पूरा सहयोग नहीं मिलेगा तब तक इस पर नियंत्रण पाना थोड़ा सा मुश्किल है। सर, आज भी आप युवा दिखते हैं, लेकिन इससे पहले भी आप युवा थे, तो उस समय का अनुभव जरा शेयर करेंगे सर, ताकि उससे बहुत लोग उनको प्रेरणा मिले। अब की युवा पीढ़ी और तब की युवा पीढ़ी में कितना अंतर है? पहले और अभी में बहुत सारा अंतर। पहले सोशल मीडिया नहीं था, बहुत सारा ओपन कल्चर नहीं था, बहुत सारे बातें जो बदल गई जो हम लोग अपना अनुभव किए शुरू से अभी तक। हम लोग गाँव देहात से आते थे, वहाँ का माहौल और शहर के माहौल में बहुत अंतर है। और आजकल तो सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो वही है कि इसमें भी जो निगेटिव चीज़ें उसको छोड़ करके पॉजिटिव चीज़ अगर इस्तेमाल करें बच्चे, युवा पर, तो बहुत देश आगे जाएगा, बिहार आगे जाएगा, और बहुत आगे बढ़ने तरक्की। युवा के क्षेत्र में सर, जिस समय आप जब बच्चे थे तो वो पढ़ाई कर रहे थे, तो आपको कैसा महसूस हो रहा था, और अब आपको सर कैसा महसूस होता है? एक अनुभव साझा करना है सर। तो हमारा जो परिवार था बहुत मतलब बैकग्राउंड जो था, मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी, तो वहाँ इस तरह का माहौल ही नहीं था कि मतलब बहुत संस्कार जो है माता पिता का जो मिला वो हमेशा एक अच्छा डिसिप्लिन वे में रहने के, और उसी कारण हम लोग
पढ़ लिख के जहाँ अपना पहुँचना था वहाँ पहुँचा। हमेशा मदर फादर का गाइडेंस रहता था। वही चाहेंगे कि माता पिता या जो अगर अपना समय कुछ बच्चों के लिए निकाले सही समय पर, युवा बहुत हद तक पूरा इस बस। पढ़ाई लिखाई के दौर में सर पहले जो आईपीएस हुआ करते थे और अब के जो आईपीएस हैं, और उस पढ़ाई में और इस पढ़ाई में दोनों में कितना हद तक चेंजिंग हुआ है सर, कितना बदलाव हुआ है? पहले के अभी तो वर्तमान का सिलेबस जो है उसमें कई सारे चेंजेस हुए हैं पहले से, और हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि क्या है इधर नया, लेकिन बहुत अंतर नहीं है। मेहनत जो भी करेंगे वो क्वालिफाई करेंगे, और कोई ऐसा नहीं है कि गॉड गिफ्टेड होता है। सब मेहनत करते हैं, वो मेहनत करते हैं तो सफल होते हैं। सही शिक्षा की ज़रूरत है, सही गाइडलाइन की ज़रूरत है। लेकिन सर एक सवाल हम आपसे पूछेंगे, आपसे संबंधित, आपके सेहत का राज क्या है? सेहत का राज है कि मेहनत करिए, ईमानदारी से काम कीजिए, जनता की भलाई करिए, स्वतः आपके अंदर स्फूर्ति आती रहेगी और कोई आपको रोक नहीं करेगा, नहीं लगेगा। अच्छे शुद्ध मन से काम कीजिए, ये मन में किसी के प्रति दुर्भावना नहीं है। देखिए आपका कभी कोई बुरा नहीं होगा, और आपका सेहत भी ठीक रहेगा, जनता भी ठीक रहेगी, और काम भी अच्छे से। एक जवाब सर दे दिया जाए कि कैमूर के लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं, क्या आपने कभी अनुभव किया है? पता नहीं, हमको तो बहुत सारा चीज़ सुनने को नहीं मिला कि आप पसंद करते हो। एक पक्ष तो हमेशा हमसे नाराज़ रहता होगा, जिस पक्ष पे कार्रवाई होती है वो पक्ष तो हमेशा नाराज़ रहता है, लेकिन जो अच्छे लोग हैं, भले लोग, उनका हमें बहुत से भरपूर सहयोग मिलता है। और कैमूर के लोग ऐसे, तो एक चीज़ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि यहाँ यही ऐसी भूमि है जहाँ पिता अपने पुत्र को ला करके और हमें हैंड ओवर कर देते हैं कि लीजिए मेरा बेटा अपराधी है, इसको जेल। तो ये सब जगह देखने को नहीं मिलती, ये बहुत बड़ा बड़प्पन है। और यहाँ के लोग, लेकिन ये तो आपका कमाल है, आपके जादुई करिश्मे का कमाल। नहीं, यहाँ के लोगों का धन्यवाद देंगे। यहाँ जो शांति समिति के लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, या जो भले लोग, भरपूर सहयोग प्रशासन को मिलता है, और मैं इसके लिए सभी को धन्यवाद देंगे और आभारी रहेंगे। और हम चाहेंगे कि प्रशासन को इसी तरह सहयोग करते रहें ताकि हम लोग अपराध नियंत्रण विधि व्यवस्था में सफल हों और कैमूर आगे बढ़े, बिहार आगे बढ़े, देश आगे बढ़े। क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।